यूट्यूब के मेरे श्रोताओं एवं दर्शकों को प्रयागराज से चंद्रशेखर अरोड़ा का नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि मैं विषयों जैसे कि व्यापार कैसे करें, व्यापार क्यों करें, स्वरोजगार क्यों आवश्यक है आदि विषयों पे मैं कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जागरूकता फैला रहा हूँ। मुझसे कुछ मित्रों ने फ़ोन करके बोला है कि आप एमएसएमई का मतलब भी समझाइए, एमएसएमई की परिभाषा भी समझाइए। तो बड़े ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि नाम से विदित है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब लघु, मीडियम मतलब मध्यम उद्यम मिनिस्ट्री ये एक है जो कि स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है, विभिन्न योजनाएं चलाती है, स्वरोजगार से संबंधित कार्यक्रम चलाती है और लोग स्वरोजगार की ओर जुड़ें, ऐसा उसका कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चरों में भी बताया था कि सभी को नौकरियां देना असंभव है, इसलिए स्वरोजगार और स्वयं के व्यापार के बगैर किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ नहीं सकती। भारत में भी यही परिस्थिति है। अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा प्रतिशत स्वरोजगार, व्यवसाय और अपने कार्य में लगा हुआ है, जिनका जीविकोपार्जन का माध्यम अपने स्वयं का व्यवसाय है। पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि व्यवसाय का चुनाव कैसे करें, लेकिन आज इस पर थोड़ा और विस्तार देते हुए कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पे मैं कहना चाहूँगा। कुछ कुछ उद्योग ऐसे हैं जो कि वन आधारित उद्योग हैं। वन आधारित मतलब जैसे कि लकड़ी से बनने वाला फर्नीचर, ये वन आधारित क्यों हुआ? क्योंकि वनों में पेड़ पाए जाते हैं, वैसे तो शहरों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण वन आधारित उद्योग में किया जाएगा। कुछ उद्योग ऐसे हैं जो कि खनिज आधारित हैं, मिनरल बेस्ड है, जैसे कि ईंट भट्टा और मार्बल कटिंग उद्योग। कुछ उद्योग ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग हैं। अब इंजीनियरिंग में भी कई स्ट्रीम, कई डिपार्टमेंट, कई डिविजन्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग आदि आदि। सिविल इंजीनियरिंग में हम जैसे मकान निर्माण से संबंधित काम है, इसको सिविल इंजीनियरिंग में ले लेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे उदाहरण के लिए एसी रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामानों की बिक्री एवं निर्माण, बिक्री एवं मेंटेनेंस। केमिकल जैसे कि साबुन निर्माण उद्योग, ये सारी चीज़ें वर्गीकरण की जाएंगी। एक और वर्गीकरण है कृषि आधारित उद्योग, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, जैसे कि चावल मिल, दाल मिल, ऑयल मिल, ये सब कृषि आधारित उद्योग में गिने जाएंगे। तो ये वर्गीकरण बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप जरूर से ये समझें कि किस वर्गीकरण के अंतर्गत आपका उद्योग शामिल किया जाएगा और उसमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। क्षेत्र विशेष में अलग अलग उद्योगों का विस्तार होता है। ये पहले भी बताया जा चुका है कि क्षेत्र विदेश, जैसे कुछ क्षेत्र में कोई उद्योग आगे बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र में कोई उद्योग आगे बढ़ रहा है। एक चीज और ध्यान देने वाली, एक वर्गीकरण, अति महत्वपूर्ण वर्गीकरण, कि भविष्य के उद्योग क्या होंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। भविष्य की परिस्थिति क्या बनने जा रही है? भविष्य में भारत सरकार की नीति है कि पेट्रोल की खपत कम से कम की जाए विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। तो इसको, जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं, उनको चलाने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जैसे गैस से संबंधित, सीएनजी गैस से संबंधित जो है उद्योगों को बढ़ावा मिलना तय है। तो ये सारी बातों को अगर ध्यान रख के
व्यवसाय का वर्गीकरण किया जाएगा और चुनाव किया जाएगा तो सफलता मिलना अवश्यंभावी है। सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। अब एक और विषय पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, स्वोट एनालिसिस। मैनेजमेंट की क्लासेस में, मैनेजमेंट में एक बात बहुत शुरुआत में ही पढ़ाई जाती है कि हमें मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देखना है। भाई व्यवसाय, व्यापार, कोई एमएसएमई उद्योग, एमएसएमई सेक्टर मैनेजमेंट के बगैर तो चल नहीं सकता। तो मैनेजमेंट में हमें व्यक्तिगत मैनेजमेंट कैसे देखना है, इसके लिए मैंने एमबीए की क्लासेस में, बीबीए की क्लासेस में सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है स्वोट एनालिसिस। SWOT, स्वोट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, S इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, W इज इक्वल टू वीकनेस, O इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज, T इज इक्वल टू थ्रेट्स। S इज इक्वल टू स्ट्रेंथ मीन्स आपकी शक्ति क्या है, W इज इक्वल टू वीकनेस मीन्स आपकी कमजोरियां क्या है, O इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज मीन्स आपके सामने अवसर क्या क्या है, T इज इक्वल टू थ्रेट्स मीन्स आपके सामने चुनौतियां क्या है। आप किसी भी व्यवसाय में उतर रहे हैं, आप किसी भी कार्य में उतर रहे हैं, आपको स्वोट एनालिसिस जरूर ध्यान रख के चलना है। क्योंकि आपकी कमियों का अगर आपको खुद पता नहीं होगा, आपकी चुनौतियों का खुद पता नहीं होगा, आपकी मजबूतियों का खुद पता नहीं होगा, तो आप समस्याओं का आगे फेस नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए जो है, और समस्याओं, और व्यवसाय में और व्यापार में और एमएसएमई क्षेत्र में रोज बरोज नई नई समस्याएं आती हैं। कभी मार्केटिंग की समस्या आएगी, कभी कंपटीशन की समस्या आएगी, कभी रॉ मटेरियल की समस्या आएगी, कभी बिजली की समस्या आएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए स्वोट एनालिसिस आप अपने आप में जरूर से कर लें। उम्मीद है आज की बातें आपको पसंद आई होंगी और आप इन सब बातों को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।